हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की ब्रांड न्यू रीडिंग में, जिसका टॉपिक आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस इन 2026। पर उससे पहले यहाँ पे मैं कह दूं दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. फोकस ऑन द एनर्जीज एंड द वाइब्रेशन ऑफ द रीडिंग्स, as this is a collective reading only for 2026. Hello my Virgos, I hope you are doing well. यानी कि कन्या राशि, अगर आप कन्या राशि है तो हाँ सही जगह पे है आप ही की रीडिंग्स होने वाली है अब. आई होप यू आर डूइंग वेल. लेट्स सी कि आपके लिए 2026 में क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस रहने वाली है. पर उससे पहले काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड ऑलरेडी हैव बीन टू दिस चैनल. काइंडली show your love and appreciation and gratitude over here. Claim भी कर सकता है in the comment section. ओम नमः शिवाय हर महादेव. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. Please guide me for my lovely spiritual family of Virgo, which is कन्या राशि over here. लवर्स ब्यूटिफुल. अगर आप यहाँ पे लव लाइफ से डिसअपॉइंटेड थे या फिर लव लाइफ शुरू ही नहीं हुई थी या फिर ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी था यहाँ पे, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपके लाइफ में लव के रिलेटेड फुलफिलमेंट आ रही है, लवर आ रहा है, या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपके लव लाइफ स्मूथ होने वाली है, या फिर ऑब्स्टेकल्स हटने वाले हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हटने वाली है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला रिलेशन या फिर पर्सन मिल सकता है. ऑलरेडी यू आर हैविंग समवन इन योर लाइफ, देन दे कैन बी द वन यहाँ पे. एंड इफ़ दे आर नॉट द वन, वो निकल जाएंगे और आपको कोई नया कनेक्शन मिल सकता है इसी साल 2026 में. ओके. ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. कॉफिन. तो यहाँ पे एक ब्लेसिंग्स है. यहाँ पे हो सकता है कि कोई ऑलरेडी जो नहीं है इस दुनिया में, आपका कोई करीबी जो नहीं है, फिर वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, एंसेस्टर हो सकता है, या फिर कोई वेल विशर हो सकता है that they are blessing you or they are protecting you from something in 2026. ठीक है, ये बहुत रेयरली ऐसी रीडिंग आती है जहाँ पे स्पिरिट्स आर टॉकिंग इन द रीडिंग्स ओवर योर. स्पिरिट स्वयं आ चुकी है यहाँ पे वर्गोज. आपको यहाँ पे आपके एंसेस्टर या फिर डिवाइन यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, या फिर आपके फैमिली में से ही जो भी आपका वेल विशर है वो आपको सपोर्ट करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहा है यहाँ पे. 2026 में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है इनका. ठीक है, ओके. ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. साथ ही साथ यहाँ पे घर के रिलेटेड एनर्जी आ सकती है. तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि घर में अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रहा था, मेलेफिक थिंग्स आपको फील हो रही थी, तो आप हवन करवा दीजिए या फिर कोई हॉलिस्टिक रिचुअल करवा दीजिए. उससे बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा. साथ ही साथ आप रिलोकेट करने की भी सोच सकते हैं, कहीं वेकेशन पे जाने की सोच सकते हैं. आप जहाँ रहते हैं, अगर आप वो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो उसको यहाँ पे रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं, या फिर उसको सेल कर सकते हैं, सोल्ड आउट कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी वाइब्रेशंस दिख रही है मुझे यहाँ पे, जिसके वजह से आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे. साथ ही साथ हो सकता है कि आपको कहते हैं ना पुश्तैनी जायदाद, या फिर आपके अंकल का, आपका आंटी का, या फिर आपके माता पिता का, आपके दादा दादी का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, ये सारी भी चीज़ें आपको अचानक से मिल सकती है. ये सारी चीज़ों भी दिख रही है मुझे. ठीक है. ओम नमः शिवाय हर महादेव. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. लेट्स सी मोर. ऑक्यूपेशन. यहाँ पे मुझे दिख रहा है काम के रिलेटेड अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, काम कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हैं, या फिर लंबे समय से लगे हुए हैं, तो अब आपको धीरे धीरे परिणाम मिलेगा या फिर आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा. पर आप यहाँ पे धीरे धीरे स्टेबल होने लगोगे. टॉक्सिक पैटर्न्स जो थी, अगर इफ़ 1% अगर टॉक्सिक पैटर्न्स थी, या फिर पॉसिबिलिटीज़ जो चैलेंजेस थी, स्ट्रगल थी, वो अभी यहाँ पे टाटा बाय बाय होने वाली है. क्योंकि आपके लाइफ में अचानक से बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं जून जुलाई के महीने के आसपास. आई कैन से आपको चेंजेस तो कहूँ अगर मैं, तो आपको फरवरी से ही दिखने शुरू हो जाएंगे. बट जो प्रॉमिसिंग कहते हैं ना, जो विजिबल चेंजेस है, वो आपको जून जुलाई से दिखने मिलेंगे. ठीक है, ऑक्यूपेशन में हो या फिर ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हो, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अलग बिग हैप्पी चेंजेस फील होने वाले हैं.
ठीक है। और साथ ही साथ मुझे जर्नी का कार्ड दिख रहा है, तो अगर आप कहीं पे जर्नी कर रहे हो, फिर वो फाइनेंशियल हो, पर्सनल लेवल पे हो, या फिर अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो टू फ्रेशन अप योर माइंड, तो दिख रहा है कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। या फिर अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो हाँ, इट इज़ योर समथिंग इज कमिंग इन योर वे विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू इन अ लॉन्ग रन ओवर योर, ठीक है। और साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है एक्सपेक्टेशन। तो अगर आपके लाइफ में कोई फेमिनाइन एनर्जी है, या फिर अगर आप खुद एक फेमिनाइन हो जो कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो यहाँ पे अपने लाइफ से, अपने आप से, या फिर अगर आपके पर्सन फेमिनाइन है और आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि वो अब फुलफिल होते हुए दिख रही है धीरे धीरे, ठीक है। वो कंप्लीशन पे आते हुए दिख रही है, या फिर वो एक्सपेक्टेशन अगर इमेच्योर एक्सपेक्टेशन है तो वो अब यहाँ पे मैच्योरिटी लाने वाले हैं, और साथ ही साथ वो एक्सपेक्टेशन को वेनिश करने वाले हैं इफ डजंट हैव दैट एग्जिस्टेंस इन द लाइक रियलिटी, ठीक है। Let's see the guidance for you guys. Om Namah Shivaya महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे पहली गाइडेंस है यहाँ पे कि आपको ना लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, वेदर यू आर, मतलब आप इंस्टेड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिसकंटेंट फील कर लेते हो, कभी कभी बोर्डम फील करते हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। यू जस्ट ओनली लुक एट टू द डार्क साइड विच इज़ रॉन्ग ओवर यर। यू शुड ऑल्सो सी द ब्राइटर साइड जस्ट बिहाइंड यू, इट्स ऑलवेज देयर, बट यू आर जस्ट फोकस ऑन द नेगेटिव साइड। आई डोंट नो व्हाई यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड अवॉइड डूइंग दैट, यू शुड नॉट डिसकंटेंट योर सेल्फ, यू शुड गो आउट। आपको बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, 4 लोगों से बात करनी चाहिए, यू शुड कनेक्ट योर वाइब एंड यू शुड वाइब, ओके, या फिर कनेक्ट द नेचर एटलीस्ट, ओके। सो डिप्रेस नहीं होना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप खुद को शेडो करते हुए दिख रहे हो, या फिर अपने आप को इतना ज़्यादा डोमिनेशन वाला पर्सन रख रहे हो जहाँ पे यू आर डूइंग शेडो टू समवन, ठीक है। मतलब आपने किसी को अपने शेडो में रखा है कि तुम यही करो, तुम वही करो, या फिर एक रिस्ट्रिक्शन में रखा है। दैट कैन बी यू योर सेल्फ ऑल्सो, कि आपने खुद ही खुद को शेडो करके रखा है कि यही मेरी लिमिट है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता, दिस इज माई, मतलब एक अलग ही तरीके का डर वो आपने क्रिएट करके रखा है, डेलीमा क्रिएट करके रखा है, एक माइंड में इंप्रेशन करके रखा है, प्रोजेक्शन करके रखा है, उसको सबको तोड़ो। वो यही गाइडेंस है यहाँ पे। आपको शेडो करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ना किसी का शेडो बनने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू टेक समथिंग लाइक अथॉरिटी बाय योर सेल्फ, तब जाके प्रॉस्पेरिटी बिगिन होगी यहाँ पे, वरना कैसे इनिशिएट होगी यहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू कम इन योर रियल एवेटार। यहाँ पे जब तक आप अपने एवेटार में नहीं आओगे तब तक यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स कैसे होगी, या फिर प्रॉस्पेरिटी कहाँ से बिगिन होगी, ठीक है। सो यू हैव टू बिगिन विद दैट, ओके। तो हाँ, इट इज कमिंग इन योर फेवर इफ यू आर डूइंग सम चेंजेस विच इज पॉसिबल बिग चेंजेस इन योर लाइफ, तब जाके वो चेंजेस दिखेंगे यहाँ पे। और उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशंस भी चाहिए, मतलब कि सिर्फ आपको सोचना नहीं है कि मैं ये करूंगी या करूंगा, यू हैव टू डू द थिंग्स ऑल्सो। माइट बी यू हैव टू सफर इन साइलेंस फॉर सम टाइम, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द वेरी इफेक्टिव थिंग यू विल बी डूइंग एंड यू वोंट रिग्रेट फॉर इट, ठीक है। यू विल बी फीलिंग ब्लेस्ड अबाउट इट, okay. So this was your beautiful abundant reading. I hope आपको relate हुई हो, resonate हुई हो. Kindly do like, share, subscribe, press the bell icon and set it to all.